नमस्कार दोस्तों, पीके स्टेनोग्राफर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ज़बरदस्त वैकेंसी स्टेनोग्राफर के ऊपर ला चुके हैं जो सीआरई के ऊपर बनी है। सीआरई मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, यहाँ से सीधे निकली है। ये आई कहाँ है ये देखते हैं। ये आई है हमारे एम्स में। कौन सी में? एम्स में आ चुकी है एक ज़बरदस्त वैकेंसी, जिसके लिए आपको बहुत दिन से इंतज़ार था। जिसकी जो फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई है वो डेट 7/1/2025 से चालू हो चुकी है। तो आइए हम इसके बारे में पूरी प्रोसीजर जानते हैं कि कब कैसे क्या होगा। ये देखिए, इसकी जो 7/1 से तो आपको पता चला 7/1/25 से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 को 5 बजे तक ही है। बाकी अदर कई सारी वैकेंसी आती हैं जिसमें 11:59 PM पर फॉर्म समाप्त होते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें 5 बजे ही फॉर्म बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 31 जनवरी की रात में। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 7/1/25 है, लास्ट हो जाएगी 31/1/25। डेट ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस की जो डेट है वो 11/2/25 है। डेट ऑफ करेक्शन की जो डेट है वो 12/2/25 से 14/2/25 है। और इसी एडमिट कार्ड कब होगा? तो एडमिट कार्ड की डेट अलग से जारी की जाएगी। स्किल टेस्ट के बाद, इसी के बाद एडमिट कार्ड के बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद एग्जामिनेशन की जो अप्रॉक्स डेट लिखी है वो कब लिखी है? एग्जामिनेशन की जो अप्रॉक्स डेट है वह आपको 24 फरवरी से 28 फरवरी ही हो जाने के चांस हैं। इसलिए आपको ज़्यादा दिन का समय नहीं मिला है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। अब देखते हैं फॉर्म की सबसे बड़ी फीस इसमें जो है, मतलब फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीधे 3000 रुपये है। SC ST और EWS के कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये है। यह फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि फीस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे, फॉर्म भरने की संख्या कम होगी और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। यहीं पास ये लिखा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 फरवरी से 28 फरवरी टेंटेटिवली है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। 10 दिन पहले नोटिस दे दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम का होगा कि नहीं होगा। एग्जामिनेशन सेंटर सभी जगह ऑल मेजर स्टेट इंडिया सब्जेक्ट रिसीविंग में आ गया है, मतलब सभी जगह अप्रॉक्स इसके सेंटर होंगे। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा। ध्यान दीजिए, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। इसमें लिखा है पोस्ट ग्रुप हाउ एवर स्टेट विल नोटिफाई 7 दिन एडवांस इशू एडमिट कार्ड। आप इन कौन से पोस्ट में भरा है, एडमिट कार्ड जारी होने के पहले 7 दिन पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो एडमिट कार्ड इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विल बी रिलीज एग्जामिनेशन एम्स दिल्ली www.emsexam.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। नो एडमिट कार्ड विल पोस्ट कार्ड से नहीं भेजा जाएगा एडमिट कार्ड, ये चीज़ ध्यान। सेपरेट एडमिट कार्ड यानी स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होगा वो अलग से होगा। स्किल की ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि स्किल टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है, सेपरेट एडमिट कार्ड इशू भी स्किल टेस्ट। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अलग से आपको एडमिट कार्ड आए। अब इसके बाद प्रोसेसर देखें तो पहला तो CBT होता है, ये आप सभी को पता है। उसके बाद ही आपका जो होगा तो होगा CBT के बाद स्किल टेस्ट के बाद बाकी होंगे। यानी द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट, यानी 90 मिनट आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। 100 MCQ होंगे। 100 MCQ 4 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन जो है यानी 100 नंबर के हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होंगे, तभी तो होगा 400 नंबर का। 25 MCQ रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 75,
MCQ related to expense group the syllabus of accordance education qualification experience एजेंसी के लिए यानी जो योग्यता है उसके अनुसार। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड 5 सेक्शन 18 मिनट ड्यूरेशन विच सेक्शन विच 20 कंटेंट्स 20 क्वेश्चन ईच ऑफ अपियर 90 मिनट्स स्टॉमली ओनली, यानी कि 5 सेक्शन एग्जाम के पेपर में होंगे। ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी फॉर ऑल 10th एंड 12th वाले भर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेजेस में पेपर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दो ही एग्जाम होगा, दो ही सब्जेक्ट में। ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखा जाएगा। ईच क्वेश्चन विल बी इक्वल इन 4 मार्क्स, देयर नेगेटिव मार्क 1/4, यानी कि 1 नंबर चला जाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% यदि आप यूआर और यूडब्ल्यूएस से हो सकते हैं तो जहाँ तक हो सके कि आप स्किल टेस्ट के लिए दे सकते हैं एग्जाम। अब इसके बाद आगे आते हैं 35% आपको ओबीसी और 30% SC ST के लिए हो जाए, और PWD कैंडिडेट भी 30% ला सकते हैं। तो हो सकता है जहाँ तक ही, क्योंकि अधिकतर चांस नहीं होता है कि 40% वाले ही स्किल टेस्ट दे सकते हैं, कभी कभी नहीं होता, यदि छात्र नहीं मिल पाते हैं तभी ऐसा होता है। अब आइए हम स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के ऊपर आते हैं। तो वह 52 नंबर की पोस्ट है, सब्जेक्ट कोड कितना है 52 नंबर। ये देखिए 52 नंबर की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है। देखिए जूनियर स्केल स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट यानी PA की भी आ गई है, PPS यानी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की भी आ गई है, स्टेनोग्राफर की आ गई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की भी आ गई है। यानी इसमें कौन सी आई है, जूनियर स्टेनो की आई है, PA की आई है, PPS की आई है, स्टेनोग्राफर की आई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की आई है। इसमें देखिए सिलेबस क्या रहेगा, जर्नल मैथ एंड इंग्लिश। स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों के छात्र भर सकते हैं फॉर्म। अब आइए है आगे के बाद में चर्चा करते हैं। ये देखिए ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे बीच में। जूनियर ये 52 नंबर की पोस्ट है, जूनियर स्केल स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट BPS प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर की ऊपर। ये कहाँ कहाँ आई है उसके ऊपर भी डिटेल चर्चा हम करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ आई है, देखिए यहाँ आई है जूनियर स्केल स्टेनो एम्स भोपाल बिटवीन 21 से एज लिमिट कितनी रहेगी 21 से 30। वो SC ST OBC जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा वो तो रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी इसमें पे लेवल 4th ग्रेड का पे लेवल रहेगा, यानी अप्रॉक्स आपकी 35 से 50,000 के बीच में सैलरी बन सकती है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी 12th मांगा है, स्किल टेस्ट नाम मांगा है, यानी 64 WPM, यानी देखिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिसमें 80 WPM ना मांगा करके 64 WPM मांगा है। ट्रांसक्रिप्शन 11 WPM के साथ शुड बी नॉट 8% से ज़्यादा गलती नहीं मानी जाएगी। यहाँ पास एक बड़ी खबर आपके बीच आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 64 WPM मांगा है, किसमें जूनियर स्केल में, और आपका लेवल 4 ही है, क्योंकि लेवल 4 की वैकेंसी में ही मांगता है 80 WPM। यहाँ पर 64 मांगा है, मतलब एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप डिक्टेशन लिखने वाले तो वैसे भी जानते हैं। अब यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर यदि हम चर्चा कर रहे हैं, पर्सनल असिस्टेंट की यदि वैकेंसी आई है तो उसके ऊपर यदि चर्चा करेंगे तो ये एम्स भटिंडा में आई है। इसमें 18 से 30 मांगा गया। ऊपर वाले में देखिए कहाँ मांगा है, इसमें 21 से 30 मांगा है। ऊपर वाले में 21 से 30 मांगा गया है, लेकिन नीचे वाले में देखिए जो पर्सनल असिस्टेंट है उसमें 18 से 30 मांगा गया है। इसमें डिग्री मांगा है, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, एक तरीके से ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिग्री ग्रेजुएशन। स्किल टेस्ट मांगा है, इसमें 100 WPM है, लेकिन आपके लिए 100 WPM थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 55 मिनट कर लेंगे हिंदी कंप्यूटर में। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सेक्रेटरी पैकेज से रिकॉग्निशन, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है पर्सनल असिस्टेंट के लिए। बहुत बड़ी डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जैसे आप ITI से स्टेनोग्राफर कर चुके हैं तो वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट शायद तक चल जाएगा। फिर आते हैं एम्स में, पर्सनल असिस्टेंट भोपाल में। पर्सनल असिस्टेंट भोपाल में आ गई है, इसमें भी 100 WPM मांगा गया है, 18 से 30 उम्र मांगी गई है। डिग्री मांगा गया है और हिंदी कंप्यूटर में वही 100 WPM मांगा गया है। 10 मिनट का डिक्टेशन बोला है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसमें भी मांगा गया है। तो ये भी जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। इसके बाद आते हैं पर्सनल असिस्टेंट के ऊपर। पर्सनल असिस्टेंट
और कहाँ आई है, पर्सनल असिस्टेंट बिलासपुर में भी आई है, वही सेम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में कोई अंतर नहीं। फिर पर्सनल असिस्टेंट देवघर में आई है, सेम क्वालिफिकेशन। इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट एम्स गोरखपुर में आई है, 18 से 30 साल, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही सेम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम क्वालिफिकेशन है गोरखपुर में भी कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 10 WPM 100 WPM 10 मिनट्स मिलेंगे, 55 मिनट हिंदी वालों को मिलेगा, 40 मिनट इंग्लिश वालों को मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए यदि आप ITI किए हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं कहाँ कितनी पोस्ट आई है। तो पर्सनल असिस्टेंट एम्स नागपुर में एक है टोटल अनरिजर्व की, पर्सनल असिस्टेंट एम्स पटना में है जो वहाँ 2 पोस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट एम्स राजकोट में एक है, और पर्सनल असिस्टेंट एम्स बिलबिन नगर में है एक, पर्सनल असिस्टेंट PA तो कल्याणी में एक पोस्ट है, वो भी OBC कैंडिडेट के लिए। प्राइवेट सेक्रेटरी एम्स भुवनेश्वर में 4 पोस्ट है जो चारों अनरिजर्व की हैं। एम्स भोपाल में है एक पोस्ट, वो भी OBC की। PPS एम्स गुवाहाटी में है एक पोस्ट जनरल के लिए। PPS एम्स जम्मू में एक पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरी एम्स पटना में 3 पोस्ट हैं अनरिजर्व की। प्राइवेट सेक्रेटरी एम्स राजकोट में एक पोस्ट है। स्टेनोग्राफर भटिंडा में कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट, वो भी ST की, एक पोस्ट वो भी ST की। इसके बाद आते हैं 22 नंबर स्टेनोग्राफर एम्स भोपाल जिसमें 8 पोस्ट आप सभी के बीच में बहुत बड़ी वैकेंसी है एम्स भोपाल में स्टेनोग्राफर के ऊपर। इसमें 8 पोस्ट अनरिजर्व की है, 2 पोस्ट EWS की है, 8 पोस्ट ही OBC की है, 4 पोस्ट ST की है, यानी टोटल मिलाकर के 25 वैकेंसी है एम्स भुवनेश्वर में। यानी इन सभी जगह देखिए, इन सभी जगह आपको ज़बरदस्त वैकेंसी मिल जाएगी। एम्स न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 51 और अनरिजर्व के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पास 23 अनरिजर्व की है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे यह जो नोटिफिकेशन हो गया है, इसमें फीस तो आपके 3000 है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा, ज़रूर भरिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस अधिक बढ़ सकते हैं। मेहनत करते रहिए और ऐसे नोटिफिकेशन के लिए PK स्टैटिस्टिक्स PK स्टेनोग्राफर चैनल में आप जुड़े रहिए।